ओके गाइस, तो ये है हमारे कोर्स की नेक्स्ट वीडियो। कोर्स तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर भी ली थी। उसके अंदर एक थी वीडियो होस्टिंग परचेज़ करने वाली और दूसरी होस्टिंग के अंदर जो भी सेटअप करना होता है वो करने वाली। लेकिन मुझे ख्याल आया कि अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव चेंजेस करके आपको दिखाना, ताकि आप मेरी वेबसाइट को जाके विजिट भी कर सकें और आप देख भी सकें कि उसके ऊपर क्या-क्या चेंजेस आ रही हैं। इसलिए मुझे होस्टिंग और डोमेन परचेज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग तो अभी सीख रहे हैं, तो आपको तो अभी ज़रूरत है ही नहीं ना कि आप लोग अभी पैसे लगाएँ और होस्टिंग परचेज़ करें, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर आपको फ़ील होता है कि यार मेरे लिए ये फ़ील्ड नहीं बनी है, मुझे वर्डप्रेस समझ नहीं आ रही, मुझे ब्लॉगिंग समझ नहीं आ रही, मुझे अब अपनी फ़ील्ड चेंज करनी है। तो आपने जो पैसे होस्टिंग और डोमेन पे लगाने हैं, आप वो किसी और जगह पे लगा के अपनी फ़ील्ड चेंज कर सकें, आपके पैसे ज़ाया ना हों। इसलिए मैंने आज एक फ़ैसला किया कि मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊँ, जिसकी वजह से आप लोग बगैर होस्टिंग और डोमेन परचेज़ किए अपने कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर कर लें, जिसकी मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर जो अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकें, बगैर किसी पैसा दिए। आइए शुरू करते हैं। तरीका बिल्कुल सेम है। अगर आपने अपनी होस्टिंग परचेज़ करनी है, तो आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ देख लीजिएगा। आप उसके अंदर होस्टिंग परचेज़ कर पाएँगे अपने हिसाब से, और फिर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ सीखने की नीयत से ब्लॉगिंग करनी है कि होती किस तरह, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग जाके होस्टिंग परचेज़ करें। बट इन केस अगर आपका दिल करता है होस्टिंग परचेज़ करने का, तो नेक्स्ट वीडियो देखें, होस्टिंग परचेज़ करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके होस्टिंग परचेज़ करें और सिंपली मुझे उसकी रिसीव सेंड करें। मैं आपको एक्स्ट्रा प्रो एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके दे दूँगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिंक से जाके होस्टिंग परचेज़ करनी है, मैं आपको थीम इंस्टॉल करके दे दूँगा। और भी बहुत कुछ है, मैं एक ऑफ़र की वीडियो कंप्लीट बनाऊँगा, आपने वो देख लेनी है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप मेरे लिंक से जाके होस्टिंग परचेज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आपने बगैर होस्टिंग परचेज़ किए अपने कंप्यूटर के अंदर ही किस तरह से होस्टिंग को सेटअप करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है ज़ैम्प। पहले मैं इसको डाउनलोडिंग पे लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने इसका काम क्या है। ज़ैम्प एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ज़ैम्प की ऑफ़िशियल वेबसाइट आजकल नहीं चल रही, इससे मैं इसको ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करूँगा। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगी अप टू डाउन। ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर लेजिट होते हैं। ये सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर कोई मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर हैक सॉफ्टवेयर या इल्लीगल सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये लीगल वेबसाइट है, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आपने गेट द लेटेस्ट वर्जन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। कुछ सेकंड वेट करें, फिर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। आपकी डाउनलोड अब हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ज़ैम्प क्या है। ज़ैम्प दरअसल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सहूलत देता है कि आप अपनी वेबसाइट का डाटा अपने ही लैपटॉप के अंदर किसी फोल्डर के अंदर होस्ट कर लें। मतलब कि आप अपनी वेबसाइट को अपने ही लैपटॉप के अंदर होस्ट कर लें। होस्टिंग प्रोवाइडर है ये आपका, लेकिन लोकल होस्ट। ये नहीं समझना मैंने, जैसे आपको लास्ट वीडियोस में होस्टिंग और डोमेन की सारी एक-एक चीज़ बताई है कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है। फिर भी जिन्होंने नहीं देखी उनको बताता हूँ कि होस्टिंग ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा पड़ा होता है। तो आपने होस्टिंग और डोमेन परचेज़ तो करनी है अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है वो मेरे घर में दूसरा बंदा बैठ के देखे, इस मुल्क में दूसरा बंदा बैठ के देखे, या पूरी दुनिया में से कहीं से भी देखी जा सके। अगर तो आप ये चाहते हैं तो आपने सिंपली होस्टिंग परचेज़ करनी है। लेकिन अगर आपने सीखना है तो आपको होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ैम्प इंस्टॉल करें, कुछ सेटिंग्स करें और आप अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के अंदर ही सीखें, उसके ऊपर काम करें। और जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरी वेबसाइट ठीक है, अब मुझे ब्लॉगिंग समझ आ गई है, अब ब्लॉगिंग मेरे लिए है, मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं वर्डप्रेस यूज़ कर सकता हूँ, ये बहुत ईज़ी है मेरे लिए है, तो आपने फिर होस्टिंग परचेज़ करनी है और सारी वेबसाइट अपनी लोकल होस्ट से उठा के उस होस्टिंग के ऊपर फेंक देनी है। जस्ट लाइक अगर हम यूज़ करते हैं होस्टिंगर की होस्टिंग, तो आपने अपनी लोकल होस्ट से वेबसाइट का डाटा निकाल के होस्टिंगर की होस्टिंग में फेंक देना है। ज़ैम्प आपको लोकल होस्ट आपकी वेबसाइट एस्टेब्लिश करने की सहूलत देता है, और मैं इतना याद रखते हैं। अभी हम ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी वर्डप्रेस की। हम लिखेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड। 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है, एक आपने इंस्टॉल करनी है ज़ैम्प, एक आपने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। ध्यान रहे, आप जब वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे तो आपके सामने 2 वेबसाइट्स आएंगी, एक wordpress.com और एक wordpress.org। आपने wordpress.org वाली के ऊपर ही क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस का बटन मिलेगा। डुप्लीकेट हम करते हैं, ओके करते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट। मेरे पास पहले से डाउनलोड था, इसलिए मुझे आईडीएम ने कहा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ने कहा कि आप
आपके पास पहले से वर्डप्रेस डाउनलोडेड है, अगर आप दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको बताएं क्या करना है। मैंने कहा भाई पुरानी फाइल को ओवरराइट कर दो और उसको ही दोबारा से डाउनलोड कर दो, ठीक है। आईडीएम का जिनको नहीं पता, आईडीएम बेसिकली इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के नाम से एक फोल्डर सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर मैं क्यों यूज़ करता हूँ डाउनलोडिंग के लिए, क्योंकि अगर आप क्रोम में डायरेक्टली डाउनलोडिंग करते हैं ना तो आपको इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम आती है, लेकिन अगर आप आईडीएम यूज़ करते हैं तो आपको इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे आप देखें इस वक्त इंटरनेट स्पीड 1 MB 1.5 MB तक भी आ रही है। अच्छा, वर्डप्रेस हो गया, इसको आपने करना है क्लोज़, ओके। और ये ज़ैम्प हो गया डाउनलोड, इसको भी आपने डाउनलोड करने के बाद जिस फ़ोल्डर में आपने इसको डाउनलोड किया है वो फ़ोल्डर आपने ओपन कर लेना, ठीक है। समझ तो आ गई होगी ना आपको ज़ैम्प और वर्डप्रेस क्या होता है, आ गई होगी मेरा ख्याल है। अच्छा, उसके बाद आपने वर्डप्रेस के ऊपर राइट क्लिक करके इसको विनर आर्ट में जाके इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आपने कर लिया वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट, आपके सामने एक वर्डप्रेस के नाम का फ़ोल्डर आ गया। इसको आपने नहीं छेड़ना, बताता हूँ आपने इसको क्या करना है। आपने अभी करना है ज़ैम्प इंस्टॉल, ज़ैम्प के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे इसको। वो कह रहा है कि आपके पास पहले से ज़ैम्प मेरा ख्याल इंस्टॉल है, आप इसको ओके करें। अगर आपके पास नहीं आता तो स्टिल सीन है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, यहाँ से आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, नेक्स्ट करना है। यहाँ से सी ज़ैम्प के अंदर ये इंस्टॉल होगा, इसको नेक्स्ट करना है। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है और आपके पास ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ज़ैम्प इंस्टॉल होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। फिर बता दूँ कि जो ज़ैम्प है वो आपको लोकल होस्टिंग प्रोवाइड करता है। आपकी वेबसाइट आपके लैपटॉप के अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगी, आप उसके ऊपर सारा काम कर सकते हैं बिल्कुल लोकल होस्ट में। आप वेबसाइट सीख लें, सारा कुछ कर लें, एंड पे जाके अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है अब मेरी वेबसाइट ऐसी हो गई है कि मैं इसको लाइव कर सकता हूँ, तो फिर आप अपनी वेबसाइट को फिंगर पे होस्ट कर लें और फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें कर लें जो जो चीज़ें बेसिक हैं। लेकिन मैं रिकमेंड क्या करता हूँ कि अगर आपको पता है ब्लॉगिंग के बारे में, आप अपनी नीश सेलेक्ट कर चुके हैं, आपको पता चल गया कि यार मैंने ब्लॉगिंग ही करनी है इन फ्यूचर, ये मेरे लिए है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप बहुत 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 बेहतर है कि आप डायरेक्टली होस्टिंग परचेज़ कर लें। अगर आप इन केस ऐसा बंदा है कि आपको पता ही नहीं है ब्लॉगिंग के बारे में और आप सिर्फ सीखने की नीयत से आए हैं, तो आप पहले ज़ैम्प इंस्टॉल करें और इसको लोकल उसमें सेटअप कर लें। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है ब्लॉगिंग क्या होती है, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं या क्या किया जाता है, तो आप सिंपली जाके मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, उसके अंदर आप अपनी होस्टिंग परचेज़ करें। 10-12 हज़ार की होस्टिंग आती है 2 साल की, अगर आप 1 साल की लें तो वो आई थिंक तो 7-8 हज़ार रुपये की आ जाती है। तो आप वो परचेज़ कर लें। 7-8 हज़ार रुपये मैं आज की डेट की बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं तो उस वक्त क्या प्राइस होगी, आप वो परचेज़ कर लें, ठीक है। और सिर्फ सारा काम जिस तरह मैंने कोर्स में लेके चलना है उस तरह आप चलें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, क्योंकि मैंने भी सिर्फ और सिर्फ आपको लोकल होस्ट सिखाया है। मैंने लोकल होस्ट में अपनी वेबसाइट एस्टेब्लिश नहीं करनी, मैंने अपनी वेबसाइट होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज़ करके उसके अंदर ही एस्टेब्लिश करनी है, ताकि मैं फ्यूचर में उसको लेके साथ चल सकूँ और आप लोग भी उसको साथ साथ देखते रहें कि मेरी वेबसाइट के अंदर क्या-क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, या रिक्वेस्ट नहीं, आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जाके होस्टिंग परचेज़ कर लें, ताकि आपको सीखने में भी आसानी हो, मज़ा भी आए काम करने का और लोग जो हैं आपकी वेबसाइट को लाइव देख भी सकें। अच्छा जी, उसके बाद इसको आप अनटिक करें और फिनिश कर दें। अब आपने ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया। अब ज़ैम्प इंस्टॉल कैसे हो गया, पता कैसे चलेगा हुआ कि नहीं हुआ, आपने स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है, सर्च करना है ज़ैम्प, नीचे आ जाएगा ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, इसको आपने कर लेना है ओपन, या अभी ओपन ना भी करने तो कोई नहीं, बाद में करते हैं कि इसका काम बाद में शुरू होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है लोकल डिस्क सी के अंदर, आपने जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ज़ैम्प नाम का फ़ोल्डर, आपने जाना है ज़ैम्प में। इधर आपको किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने जाना है htdocs के फ़ोल्डर में। मैं फिर बता दूँ htdocs, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको ओपन करना है, इस फ़ोल्डर को। अब इस फ़ोल्डर के अंदर आपने जो वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट किया था ना, वर्डप्रेस आपने एक्सट्रैक्ट किया था, ये वाला वर्डप्रेस आपने एक्सट्रैक्ट किया था ना, अभी मैंने आपको राइट क्लिक करवा के वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट करवाया था, वर्डप्रेस का फ़ोल्डर, आपने उसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, मतलब कि यहाँ पे कॉपी कर लेना है htdocs के फ़ोल्डर के अंदर। कॉपी कर लिया, अभी ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस का फ़ोल्डर कहाँ से आया, वर्डप्रेस का फ़ोल्डर आपने डाउनलोड किया था wordpress.org से, ठीक है ना। wordpress.org से डाउनलोड की एक ज़िप फाइल, वो ज़िप फाइल डाउनलोड हो गया, हमने किया उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसको पेस्ट किया लोकल डिस्क सी में, ज़ैम्प में, htdocs के फ़ोल्डर के अंदर।
आपने बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, इसको आपने कर देना है बंद। अब आपने करना है XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन और आपने पहली 2 चीज़ें ऑन कर देनी है, अपाचे और माईएसक्यूएल। पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये येलो और ये ग्रीन हो गया, माईएसक्यूएल भी ग्रीन हो गया, ये दोनों अब हमारे पास स्टार हैं, ठीक है। अपाचे क्या है? अपाचे आपकी होस्टिंग सर्वर है, अपाचे आपका होस्टिंग है। अपाचे सेटअप करके देगा आपको आपकी होस्टिंग के आपकी वेबसाइट का डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करेगा अपाचे। आपने ज़्यादा नहीं समझना, अपाचे सिर्फ आपको ये सुन देगा कि आपकी वेबसाइट की होस्टिंग लोकल होस्ट में एस्टेब्लिश हो जाए। और माईएसक्यूएल क्या है? आपका डाटाबेस का कनेक्शन है। आपने इसको करना है मिनिमाइज़, आपने वापस आना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा टैब बंद कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैम लेती हैं। आपने आना है यहाँ पे और आपने यहाँ पे आके लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है, /php my admin, ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले हम बनाएंगे डाटाबेस किसकी, मैं बताता हूँ डाटाबेस क्यों बनाते हैं और क्यों नहीं बनाते। आपने यहाँ से क्लिक करना है सिंपली डाटाबेसेस के ऊपर, ये डाटाबेस है ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने डाटाबेस नेम लिखना है वर्डप्रेस क्यों लिखा है? क्योंकि हमने जो फोल्डर कॉपी किया था htdocs के अंदर, वो वर्डप्रेस का कॉपी किया था। आपने बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिंपली क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, डन, आपका काम हो गया। आपने अब इसको क्या करना है, इसको कर देना है बंद, ठीक है। आपने दोबारा नेक्स्ट में जाना है, इधर आपने लिखना है लोकल होस्ट /WordPress, एंटर कर देंगे, ठीक है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से सिंपली इंग्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास ये डाटाबेस नेम वगैरह कुछ चीज़ें पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। लेट्स गो कर देना है। डाटाबेस नेम जो है वो क्या है? अभी हमने किस नाम की डाटाबेस बनाई थी? वर्डप्रेस के नाम की डाटाबेस बनाई थी, ठीक है ना, वर्डप्रेस के नाम की डाटाबेस बनाई थी। यूज़र नेम आपका होगा रूट, पासवर्ड आपका होगा ब्लैंक। जब भी आप अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट के अंदर सेटअप करते हैं तो आपका जो होता है यूज़र नेम होता है रूट, पासवर्ड होता है ब्लैंक मतलब खाली। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे ब्लैंक लिख दें, ब्लैंक नहीं लिखना, ये होगा खाली, ठीक है। आपने कर देना है सबमिट, ओके। अब आपने करना है रन दी इंस्टॉलेशन के, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने कर दिया, मुझे बता दिया कि कौन सी डाटाबेस के अंदर डाटा वगैरह स्टोर करना है आपका सारा। और अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप अपने डाटाबेस के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें। आपने सिंपली रन इंस्टॉलेशन के बटन पर क्लिक करना है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आपकी साइट का टाइटल क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे? आप कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने जो नाम सोचा हुआ है वो मैंने सोचा हुआ है ppdguide.com, ठीक है, PPD गाइड। मैंने नेक्स्ट वीडियो में होस्टिंग परचेज़ की है ना, वो PPD गाइड के नाम से ही की है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यूज़र नेम आपका है कि आपने जब वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है, मतलब कि अपनी साइट के अंदर जब भी सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, कोई जैसे आपने कोई पोस्ट अपलोड करनी है, कोई फ़ोटो चेंज करनी है, कोई कंटेंट लिखना है, कोई पेज बनाना है, कुछ भी वेबसाइट के अंदर बैकएंड में जब लॉगिन करना है तो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या चाहिए? अच्छा, आप यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी लोकल होस्ट में कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यूज़र नेम रखूँगा एडमिन और पासवर्ड भी रखूँगा एडमिन, ठीक है। लेकिन याद रहे जब आप अपनी होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो आपने ये पासवर्ड और यूज़र नेम एडमिन नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि अगर आप एडमिन रखेंगे तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अभी हम लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं ना, अभी हमारी वेबसाइट तो लाइव है ही नहीं। इस वेबसाइट को सिर्फ हम अपने इसी कंप्यूटर के अंदर से, इसी डिवाइस के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मैटर नहीं करता कि आपने क्या नाम रखा है और क्या यूज़र नेम पासवर्ड रखा है, इसलिए नो इशू, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल लिखना है, कोई भी आप ईमेल लिख सकते हैं। जैसे मैं जो लिख देता हूँ ABC लिख देते हैं, abc@gmail.com। ये एज अ सैम्पल ईमेल में लिख रहा हूँ, आपने अपना बिल्कुल ठीक ईमेल लिखना है। और ये एक ऑप्शन है लास्ट वाला, सर्च इंजन विजिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? आपने इसको टिक नहीं करना। इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे शो होना बंद हो जाएगी। और हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे शो हो ताकि वहाँ से ट्रैफिक आए और हमें रेवेन्यू थोड़ा वो जनरेट हो जाए। इसको आपने टिक नहीं करना। इसको अनटिक करते हुए ही आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको आप कर देंगे सेव और यहाँ से आप कर देंगे लॉगिन और एडमिन और लॉगिन, ठीक है।
अब आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रियल होस्टिंग परचेज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा प्रो थीम और बाकी चीज़ें इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। और सिंपली फिर हम इस वेबसाइट को लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि मैं लोकल होस्ट के अंदर काम नहीं करूंगा। मैं अपनी वेबसाइट को सिंपली प्रॉपर वे में लेके जाऊंगा, होस्टिंग से होस्टिंग परचेज करके सारा काम करके, ताकि आप मेरी वेबसाइट के अंदर जो भी चेंजिंग हो वो जाके लाइव देख सकें, आपको समझ आ सके कि मैं क्या क्या चेंजिंग करता हूँ और उसकी वेबसाइट पे इम्पैक्ट किस तरह का पड़ता है। मैंने लोकल होस्ट सिर्फ आपको सिखाया कि आपके बगैर पैसे लगे आप वर्डप्रेस सीख लें। इसलिए मैंने ये वीडियो कोर्स को पॉज करके सेंटर में रखने का सोचा, सेकंड वीडियो बनाई, ताकि यार जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो सिर्फ सीखने की नीयत से वर्डप्रेस सीख रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है पैसे पे करने की। मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बीच में सेकंड नंबर के ऊपर पेस्ट की, ताकि जिन लोगों ने सिर्फ वर्डप्रेस सीखना है वो वर्डप्रेस सीखें, होस्टिंग और डोमेन के पैसे ना लगाएं। और जिन्होंने पैसे लगाना है, जिन्हों को वेब ब्लॉगिंग का पता है, जिन्होंने सोच लिया कि यार मैंने काम ही यही करना है, वो भाई जाएं, अभी जाएं, जाके होस्टिंग परचेज़ कर लें। बस अगर वो चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा प्रो थीम मिले और उनको एलिमेंटर प्रो मिले और बाकी चीज़ें भी मिलें, तो वो नीचे लिंक से जाके बाय करें एंड चेकआउट के टाइम पे डिस्काउंट 7 कूपन कोड लगाएं और अप्लाई करें, और उसकी जो रसीद है वो मुझे सेंड कर दें। रिसीप्ट जो होती है वो बिल रिसीप्ट वो मुझे सेंड कर दें, और मैं उनको उनकी वेबसाइट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रो थीम और दूसरी चीज़ अनेबल करवा दूंगा। सिंपल एंड दैट। तो बस अगर आपने सीखने की नीयत से करनी है तो भाईजान आपने लोकल होस्ट में करना है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे में लेके चलना है अपने आप को, साथ साथ सारी अपडेट्स होती रहें, गूगल को पता चलता रहे कि यार ये साइट नहीं बनी है, तो आपने जाके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज़ करनी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये स्टेप रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन आपने अगर लोकल होस्ट में काम करना है तो आपने अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं दोनों चीज़ें स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और मैं फिर जाता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, तो ये देखें यहाँ पे क्या आएगा, साइट कांट बी रीच्ड। मतलब क्यों? क्योंकि भाई हमने पीछे से अपनी होस्टिंग ही इनेबल नहीं की हुई, अपना डेटाबेस ही इनेबल नहीं किया हुआ। इन दोनों को हम करेंगे स्टार्ट, और अब अगर मैं साइट रीलोड करूँ तो देखिएगा, तो हमारी साइट ओपन हो गई है, ठीक है ना, हमारी साइट ओपन हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप होस्टिंग परचेज करना सीखेंगे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करना बताऊंगा, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।